Hello, good morning, dear student. I am from TS and the school. I teach in 9th class, subject science, chapter number 2. Is matter around us pure? डियर स्टूडेंट, ये मेरा थर्ड वीडियो है इस लेसन पर बेस्ड. इज मैटर अराउंड अस प्योर पर ये मेरा थर्ड वीडियो है. आपको ध्यान होगा इससे पहले वाला जो वीडियो था मेरा वीडियो नंबर 2, उसमें हमने जो है स्टडी किया था सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंडेड सॉल्यूशन, इनकी प्रॉपर्टीज हमने स्टडी करी थी. इस वीडियो में देखिए हम क्या स्टडी करने वाले हैं. तो एक जनरल इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले दे देता हूं. हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं सेपरेशन मेथड्स. ठीक है, जब किसी मिक्सचर में, आप जानते हैं कि मिक्सचर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को जब डिफरेंट कंपोजिशन में मिलाया जाता है, परसेंटेज में मिलाया जाता है, तो वो क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं. मिक्सचर जो है, मिक्सचर में वापस से अगर हम कंपोनेंट्स को अलग करना चाहें, मिक्सचर में से अगर हम वापस कंपोनेंट्स को अलग करना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन से हम अलग करना चाहते हैं शुगर और वाटर को. ठीक है, ऐसे ही सैंड प्लस सॉल्ट का जो मिक्सचर, उससे हम सैंड और सॉल्ट को अलग करना चाहते हैं. ठीक है, तो इनके लिए हमें डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो यूज में लेनी पड़ेगी. तो कुछ टेक्निक्स जो है उन्हें मैं लेकर आया हूं यहाँ पर, और इन टेक्निक्स को मैंने एक्टिविटी बेस्ड समझाया है यहाँ पर. ठीक है, देखिए कैसे. डियर स्टूडेंट, सबसे पहली हमारी एक्टिविटी है एक्टिविटी 1. हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट. हाउ कैन बी ऑब्टेन्ड कलर कंपोनेंट, जिसे कलर कंपोनेंट को हम डाइज भी बोलते हैं, फ्रॉम ब्लू एंड ब्लैक इंक. कैसे हम कलर कंपोनेंट को अलग करें ब्लू और ब्लैक इंक से. ठीक है, आपको पता होगा इंक बनती कैसे है. इंक में एक्चुअली में क्या करते हैं, इंक मिक्सचर होती है किसका, डाई, जो भी कलर है वहां पर कलर कंपोनेंट, डाई प्लस वाटर का, डाई प्लस वाटर का. तो यहां पर क्या है, डाई जो है वो सॉलिड स्टेट में है और वाटर जो है लिक्विड स्टेट में है. राइट, ठीक है. तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं इस टेक्निक में एक्चुअली हम वाटर को वेपराइज कर रहे हैं. तो वाटर को वेपराइज करने पे वाटर तो हट जाएगा उस मिक्सचर से, क्योंकि वाटर की वेपर बन गई, तो वाटर वहां से उड़ गया, हट गया. ठीक है, और सिर्फ पीछे की तरफ क्या रह जाएगा, हमारा सॉलिड डाई कंपोनेंट. ठीक है, समझेंगे हम इसे डायग्राम से भी. इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लिक्विड वेपराइज इजिली देन सॉलिड. ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक इस पर बेस्ड है कि जो आपका लिक्विड होता है, लिक्विड जो होता है वो वेपराइज होता है इजिली एज कंपोनेंट टू सॉलिड स्टेट, एज कंपोनेंट टू सॉलिड स्टेट. दिस टेक्निक हेल्प इन सेपरेटिंग वॉलेटाइल सब्सटेंस. वॉलेटाइल सब्सटेंस कौन होते हैं, जिनकी वेपर बनती है. ठीक है, वापस से बता दो, वॉलेटाइल सब्सटेंस कौन होते हैं, जिनकी वेपर बनती है. दिस टेक्निक हेल्प इन सेपरेटिंग वॉलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस. नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस वो जिनकी वेपर नहीं बनती. तो वॉलेटाइल सब्सटेंस को आप अलग कर रहे हैं नॉन वॉलेटाइल से, वॉलेटाइल को अलग कर रहे हैं नॉन वॉलेटाइल से. तो पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर वॉलेटाइल तो है वाटर, क्योंकि आपने इंक प्लस वाटर का मिक्सचर लिया है. ठीक है, यहां पर वॉलेटाइल तो है वाटर, और नॉन वॉलेटाइल कौन है, वो कलर्ड कंपोनेंट. ठीक है, now देखिए क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर. इस टेक्निक पर बेस्ड एक डायग्राम मैंने यहाँ पर शो किया है. ये ट्राइपॉड स्टैंड है. ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे मैंने बीकर लगा रखा है, बर्नर लगा रखा है. ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे मैंने बर्नर लगा रखा है जिससे हम हीट प्रोवाइड करेंगे, और ऊपर रख रखा है मैंने बीकर. ठीक है, और इस बीकर में मैंने क्या ले रखा है, पानी ले रखा है, और देन उस बीकर के ऊपर मैंने रख रखा है वॉच ग्लास. ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि हमें ये जो कलर्ड कंपोनेंट है इसे सीधे हीट नहीं देनी है, डायरेक्ट हीट नहीं देनी है, क्योंकि कलर्ड कंपोनेंट में डायरेक्ट हीट देने पर कभी कभी एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है. राइट, ठीक है. तो हमने इसे इनडायरेक्ट वे में हीट कैसे दी है कि ये जो बर्नर से हीट मिलेगी, सबसे पहले हीट किसको मिलेगी, इस बीकर के वाटर को. ठीक है, और इसके बाद ये हीट मिलेगी जो आपने बीकर के ऊपर रख रखा है वॉच ग्लास, और वॉच ग्लास पर आपने जो सब्सटेंस ले रखा है उससे हीट मिलेगी. तो डायरेक्ट हीट नहीं मिल रही, इनडायरेक्ट वे में हीट मिल रही है. अब आप देखिए, जब आप यहां से हीट देना स्टार्ट करते हैं तो हीट सबसे पहले मिलेगी वाटर बॉडी को, जो बीकर में ले रखा है आपने, और यहां से हीट मिलेगी
इस वॉच ग्लास पर रखे हुए मटेरियल को, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि वॉच ग्लास पर जो आपने ले रखा है कलर कंपोनेंट प्लस वाटर, तो वाटर की वेपर बनना स्टार्ट हो गई है, ये वेपर वाटर की बनना स्टार्ट हो गई है, और पीछे की तरफ सिर्फ क्या रह गया, सॉलिड इंक। पीछे की तरफ क्या रह गया, सिर्फ सॉलिड इंक। तो इस तरह से हमने नॉन वॉलेटाइल को वॉलेटाइल सब्सटेंस से अलग कर लिया ये टेक्निक यूज करके, ठीक है। ये हमारी एक्टिविटी 1 थी। यहां पर वॉलेटाइल सब्सटेंस कौन था, वाटर, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस कौन था, इंक। दोनों को हमने सेपरेट कर लिया है बाय दिस टेक्निक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए टेक्निक, एक्टिविटी को हम आगे बढ़ाते हैं। एक्टिविटी नंबर 2, एक्टिविटी नंबर 2 में देखिए हम क्या कर रहे हैं, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, ठीक है। तो क्रीम जो है, मिल्क की जो क्रीम है उससे कैसे अलग करें, इसके लिए हम टेक्निक देखिए क्या ले रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। इस वर्ड को आपको ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज्ड फॉर इट। इस प्रोसेस के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज में ली जाती है। इट इज ए मेथड टू सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल, इट इज द मेथड टू सेपरेटिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड, ठीक है। और जो मशीन यहां पर आप काम में लेते हैं, ये मशीन कौन सी है, सेंट्रीफ्यूज मशीन। यहां पर जो मशीन आप ऑपरेटर्स काम में ले रहे हैं वो कौन सा है, मशीन ऑपरेटर्स सेंट्रीफ्यूज मशीन, ठीक है। तो देखिए आपको यहां पर करना क्या है, पहले मैं आपको इसे एक जनरल वे से समझाता हूं। देखिए क्या होता है, अगर आप दूध में, मिल्क में कोई खट्टी चीज डाल दें, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि दूध फट जाता है और दूध का जो केसीन पार्ट है वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है, और ऊपर की तरफ क्या रह जाता है, सिर्फ वाटर कंटेंट, वाटर बॉडी रह जाती है। ऊपर से पानी रह जाता है, नीचे सारा उसका केसीन पार्ट जो है, व्हाइटिश पार्ट, वो सारा नीचे सेटल डाउन हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है। तो देन देखिए आपने यहाँ पर सेंट्रीफ्यूज या सेंट्रीफ्यूगेशन में यही किया है। आपने क्या लिया यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर लिया है मिल्क, तो मिल्क को आप सेंट्रीफ्यूज मशीन में बहुत तेजी से रोटेट करवा रहे हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन में बहुत तेजी से रोटेट करवा रहे हैं। तो रोटेट करवाने से होगा क्या, जो इसके डेंसर पार्टिकल्स हैं, मिल्क के डेंसर पार्टिकल कौन से, केसिन पार्टिकल्स, ठीक है, क्योंकि उन्हीं की वजह से मिल्क का कलर व्हाइट होता है। वो डेंसर पार्टिकल्स बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, वो डेंसर पार्टिकल्स वाटर में बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, पेंदे में बैठ जाते हैं। ये आपने एक टेस्ट ट्यूब ले रखी है, टेस्ट ट्यूब में आपने मिल्क ले रखा है, उस टेस्ट ट्यूब को आपने सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल दिया, बहुत तेजी से घूम रही है, जो उसका केसिन पार्ट है मिल्क का वो नीचे सेटल डाउन हो गया, और ऊपर की तरफ क्या रह गया, सिर्फ वाटर कंटेंट पार्ट, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या रह गया, सिर्फ वाटर कंटेंट पार्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपने डेंसर पार्टिकल्स को अलग कर लिया लाइटर पार्टिकल्स से, क्योंकि डेंसर पार्टिकल्स की ग्रेविटी ज्यादा होती है तो वो बॉटम में ही सेटल डाउन होंगे। डेंसर पार्टिकल्स की ग्रेविटी ज्यादा होती है तो वो कहां सेटल डाउन होंगे, बॉटम में, बिल्कुल राइट, ठीक है। तो इस टेक्निक में हमने सीखा सेपरेट कैसे करें क्रीम को मिल्क से। कौन सी टेक्निक है, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। मशीन कौन सी है, सेंट्रीफ्यूज। आपको ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स, क्या क्या एक्टिविटी हम यहाँ पर कर रहे हैं और कब कौन सी एक्टिविटी हमें काम में लेनी है, ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्टिविटी नंबर 3, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 3, एक्टिविटी नंबर 3 में देखिए हमें क्या करना है। एक्टिविटी नंबर 3 में हाउ कैन वी सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। हाउ कैन वी सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स, दो इमिसिबल लिक्विड्स को हम कैसे सेपरेट करें, दो इमिसिबल लिक्विड्स को हम कैसे सेपरेट करें, वो इस टेक्निक में हमें सीखना है। तो देन देखिए इसके लिए क्या कर रहे हैं, अब पहले तो मैं ये बता देता हूं कि इमिसिबल लिक्विड्स होते क्या हैं, ठीक है। इमिसिबल लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो आपस में मिलते नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल पानी में आपने तेल डाल दिया, तो आपने देखा होगा तेल जो है वो सिर्फ सरफेस पर ही फ्लोट करता है, पानी में घुलता नहीं है। आप उसे कितना ही चम्मच से हिला दीजिए, ठीक है, वो पानी में तेल कभी घुलने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों इमिसिबल लिक्विड के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है, कैरोसिन फ्रॉम वाटर,
ठीक है, केरोसिन फ्रॉम वाटर, केरोसिन फ्रॉम वाटर। तो केरोसिन को हमें वाटर बॉडी से अलग करना है और इसके लिए हम ये टेक्निक काम में ले रहे हैं, क्योंकि केरोसिन और वाटर दोनों इमिसिबल है, दोनों एक दूसरे में सॉल्यूशन नहीं बनाते, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल। ये प्रोसेस जो है किया जाता है सेपरेटिंग फनल की हेल्प से, ठीक है। ये सेपरेटिंग फनल एक ट्रांसपेरेंट फनल है जिसका डायग्राम मैंने यहाँ पर बना रखा है। ये पूरी ट्रांसपेरेंट फनल है, ठीक है, जो कि बोरोसिलिकेट ग्लास की बनी हुई होती है। इसमें आप देखिए पहले सेपरेटिंग फनल का अगर हम स्केलेटन समझे तो क्या है, ये सेपरेटिंग फनल है। यहाँ पर ये स्टॉप कॉक है, स्टॉप कॉक एक तरह की टूटी है, ठीक है, जिससे आप बंद चालू कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है। और अंदर आपने ले रखा है केरोसिन और वाटर का मिक्सचर। तो आपने देखा होगा कि वाटर जो है वो नीचे की तरफ है और वाटर जो है वो नीचे की तरफ है और केरोसिन जो ऊपर की तरफ है। अलविदा ध्यान रखिए, जब भी तेल को पानी में मिलाया जाएगा, किसी भी तेल को पानी में मिलाया जाएगा, केरोसिन भी एक तेल ही है, तो वो हमेशा तेल पानी की सरफेस के ऊपर ही आएगा, ठीक है, पानी नीचे रहेगा और जो है केरोसिन ऊपर रहेगा। तो अब आप देखिए इसे हम थोड़े टाइम के लिए अनडिस्टर्ब्ड रख देते हैं इस मिक्सचर को, और उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टॉप कॉक खोलते हैं, स्टॉप कॉक को ओपन करते हैं, तो वाटर जो है वो नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। उसको हम एक बीकर में कलेक्ट कर लेते हैं, और जैसे ही वाटर आएगा तो वाटर आने के साथ में जो इसकी सेपरेटिंग लेयर है केरोसिन और वाटर की, ये भी नीचे आना स्टार्ट होगी। तो नीचे आना स्टार्ट होगी, जैसे ही यहाँ पर स्टॉप कॉक के पास ही आते हैं, हम उसी समय तुरंत स्टॉप कॉक को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। और इस तरह से केरोसिन तो ऊपर ही रह जाएगा सेपरेटिंग फनल में, और वाटर को आपने नीचे बीकर में कलेक्ट कर लिया, दोनों इमिसिबल लिक्विड्स को आपने अलग कर लिया, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है होता है किसकी हेल्प से, सेपरेटिंग फनल की हेल्प से। सेपरेटिंग फनल का आपको डायग्राम ध्यान रखना है, कैसे सेपरेटिंग फनल काम करती है वो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 4 की, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 4 की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो एक्टिविटी नंबर 4 मैंने आपके लिए यहाँ पर दी है, एक्टिविटी नंबर 4। इस एक्टिविटी नंबर 4 में देखिए आप क्या कर रहे हैं एक्टिविटी नंबर 4 में, तो ये पहले समझ लेते हैं हम एक्टिविटी नंबर 4 जो है वो किस पर बेस्ड है, क्या करना है हम एक्टिविटी नंबर 4 में। तो एक्टिविटी नंबर 4 में देखिए आपको क्या काम करना है। एक्टिविटी नंबर 4 में यहाँ पर आपको सेपरेट करना है सॉल्ट को कैम्फर से। एक्टिविटी नंबर 4 में आपको अलग करना है सॉल्ट को कैम्फर से, राइट, ठीक है। सॉल्ट को किससे अलग करना है, कैम्फर से। तो सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर, सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। इसमें आप देखिए क्या कर रहे हैं, एक ट्राइपॉड स्टैंड आपने लिया है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, ठीक है। और इस ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे आपने बर्नर लगा रखा है हीट प्रोवाइड करने के लिए। देन ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर आपने रख रखा है एक यू शेप की चाइना डिश। ये एक तरह से वॉच ग्लास की तरह ही है, ठीक है, चाइना डिश। बट ये चाइना डिश ज़्यादा हीट गेन कर सकती है, ज़्यादा हीट सहन कर सकती है, इसलिए हम वॉच ग्लास जो है उससे बेटर ले रहे हैं चाइना डिश को, ठीक है। ये चाइना डिश पर हमने एक उल्टी फनल, इन्वर्टेड फनल रख रखी है, ठीक है। और इस फनल का जो ऊपर वाला मुंह है इसे हमने कवर किया हुआ है किसी कॉटन प्लग से, रुई के टुकड़े से, कॉटन प्लग से हमने इसे कवर किया हुआ है, ताकि अंदर जो भी वेपर बन रही है वो बाहर ना निकले, राइट ना। अब देखिए इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जब हम हीट प्रोवाइड कराते हैं अंदर, यहाँ पर आपने ये मिक्सचर किसका ले रखा है, मिक्सचर किसका ले रखा है आपने, सॉल्ट और कैम्फर का, ठीक है। मिक्सचर किसका ले रखा है हमने, सॉल्ट और कैम्फर का। तो जैसे ही आप इसे हीट प्रोवाइड कराते हैं इस मिक्सचर को, तो यहाँ पर हीट प्रोवाइड कराने पर कैम्फर जो कि वॉलेटाइल सब्सटेंस, उसकी वेपर बनना स्टार्ट होती है, और वेपर यहाँ पर जाकर इकट्ठी हो जाती है इस जगह पर। और सॉल्ट जो है उसका टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर अभी आया नहीं है, तो सॉल्ट यहीं रह जाता है। आपने कैम्फर को अलग कर लिया, दोनों ही सॉलिड हैं, सॉल्ट भी और कैम्फर भी,
बट कैम्फर जो है वो वॉलेटाइल जल्दी हो जाती है, तो कैम्फर ऊपर की तरफ इकट्ठी हो गई और आपका जो सॉल्ट पार्ट है वो यहीं चाइना डिश में रह गया, और इस तरह से आपने सॉल्ट और कैम्फर को अलग कर लिया इस टेक्निक से। ये टेक्निक बहुत इजी है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स इस टेक्निक में काम आ रहे हैं वो हमें इजीली अवेलेबल हो जाते हैं लैब में।